प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। लूका 23 अध्याय उसके 28 में यीशु उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह सारी रात उसके न्याय के लिए वो भटकता रहा। उसको एक जगह से दूसरे जगह न्याय के आसन के पास ले जाया गया, परंतु यीशु मसीह का न्याय नहीं हो रहा था। वो अपमानित किया गया, वो ठट्टों में उड़ाया गया। लोगों ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसके मुंह पर थूका, उसको कांटों का मुकुट पहनाया, उसको कोड़े लगाए। इतने दर्द, इतनी पीड़ाओं के बावजूद यीशु मसीह जब क्रूस के रास्ते पर क्रूस को लादे हुए उस खोपड़ी के स्थान जो गुलगुता कहलाता उस रास्ते पर जा रहा है, मेरे प्रियो, जब स्त्रियां यीशु को देखकर रो रही है, उसके लिए विलाप करे, तो यीशु मसीह वहां पर लिखा है उनकी ओर मुड़ करके उससे कहा कि आने वाला समय बहुत कठिन है। एक भविष्यवाणी किया गया और कहा गया है, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। और यीशु मसीह यही तो, जब हम लोग मत्ती और उसके 10वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, जब वे तुम्हें एक नगर से मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, और जब तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे नगर को चले जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुके होगे तो मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और ये कठिन समय के बारे में यीशु मसीह बता रहा और कह रहा, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बालकों के लिए रो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो समय कठिन समय हो। और आज वर्तमान में हम जिस समय में जी रहे हैं ये कठिन समय है। और ना सिर्फ उन लोगों के लिए, परंतु आज हम एक स्त्रियों के लिए भी ये वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने अपने बालकों के लिए तुम रो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये कठिन समय है। आप देखिए, आज से ज़्यादा ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे प्रियो कि बच्चे इतने अनाज्ञाकारी हैं, इतने ज़्यादा वो आज अपने माता पिता को मार डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल उनको ना मिलने के कारण। मेरे प्रियो, वो ऐसा उनका जीवन ऐसा बना दिया गया है, उनके चारों ओर का वातावरण, कि उनको लगता है बस यही सब कुछ, मोबाइल की दुनिया ही सत्य है। और क्या इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं कर दी गई थी? जब हम देखते हैं दूसरा तिमुथियुस में, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। एक कृत्रिम दुनिया में, एक बनावटी दुनिया में वो जी रहे हैं मेरे प्रियो। और जब उनको इस दुनिया से बाहर निकाला जाता है, उसको सत्य से अवगत कराया जाता है, वो उसको सह नहीं सकते। वो झूठ के बंधनों में बंध चुके हैं, और ये कहानियां, ये वीडियो गेम ऐसे उनके चार और एक जाल, एक फंदों के समान उनको फंसा कर रखा है। और यही तो दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय में भी हमें बताया गया है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले और कृतधन होंगे। वो कहेंगे, आपने मेरे लिए क्या किया? अपने माता पिता को कोसेंगे, अपने माता पिता को अपशब्द कहेंगे, अपने माता पिता से नफरत करेंगे मेरे प्रियो। और यहाँ पर इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन आज बताता है, यीशु मसीह उस पीड़ा में होने के बावजूद जब इस बात को बोल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कह रहा है, यरूशलेम की पुत्रियों, अपने और अपने बालकों के लिए रो। और सिर्फ वहाँ के स्त्रियों के लिए नहीं, परंतु आज हमारे लिए भी है। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हम रोएं उनके लिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उनके जीवन को आप बचाइए। शैतान कई तरह से उनके जीवनों को कब्जे में करके रखा है, कई बंधनों को बांध कर रखा है। आपको लग रहा है आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मान रहे?
ऐसी क्या कमी रह गई मेरे प्रियो? दुष्टता उनके अंदर में ऐसा उनके जीवन पर कब्जा करके रखा, उनकी आत्माओं को बांध कर रखा है। आज जब तक आप प्रार्थना में नहीं आएंगे, अब जब तक घुटनों में नहीं आएंगे, आप जब तक अपने अधिकार को नहीं लेंगे मेरे प्रियो, शत्रु उनके जीवन में बंधनों को डाल कर रखेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है मेरे प्रियो, अपने बालकों के लिए रो। ये स्त्रियां यीशु मसीह को उस पीड़ा को देखकर विलाप कर रही थी, परंतु यीशु कह रहा है तुम अपने बच्चों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब हमारे निर्बलताओं में हमारे लिए पवित्र आत्मा आहें भरता है, कहराता है मेरे प्रियो, हमारी माफी के लिए, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है जो बयां से बाहर है मेरे प्रियो, तो क्या आज हम अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना ना कर सकें? मेरे प्रियो, अगर आज हम उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे मेरे प्रियो, तो कल को हमको इसका भुगतान भी करना होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने संतानों को दिया है और इसका लेखा भी परमेश्वर हमसे लेगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने समय को कहाँ व्यतीत करते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। और परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, जब हम व्यवस्था विवरण और उसके जब हम देखेंगे 6वें अध्याय और उसके 7 में, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे और मार्ग में चलते लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हुए तेरे मन में बनी रहे, और ये वचनों को, इन आज्ञाओं को तुम अपने बच्चों को सिखाना। समझा कर सिखाना लिखा है, समझा करके सिखाना अपने बच्चों को कि परमेश्वर ने क्यों उन लोगों को दंड दिया, क्यों वो लोग सब कुछ जो छुटकारा पाए हुए लोग क्यों कर नाश हो गए। सारे लोग तो समुद्र में मूसा का बपतिस्मा को लिए, सभी ने तो आत्मिक भोजन को खाया, फिर क्यों नाश हो गए मेरे प्रियो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, ढिठाई में बने रहे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर कहता है तुम अपने बालकों के लिए रो, प्रार्थना करो, उनको सिखाओ, समझा कर सिखाओ, उठते बैठते मार्ग में चलते लेटते तुम उसकी चर्चा किया करो। परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञाओं के बारे में उसको बताओ मेरे प्रियो, क्योंकि ये कठिन समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है स्मरण रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और अंत के दिनों में लोग सत्य से अपने कान को फेर कर कथा कहानियों में अपने मन को लगाएंगे। आज आप देखिए कितना ज्यादा आज हम देखते हैं लोग कोरियन सीरीज को देखते हैं, लोग कितने ज्यादा वो कहानियों को जो आजकल चल रही है उन कहानियों में घुस जाते हैं, उन कहानियों में अपने दिन को व्यतीत करते हैं, काम करते रहते हैं, कहानियां चलती रहती है, लोग कहानियों को सुनते रहते हैं। इन कहानियों में घंटों घंटा वो अपने समय को व्यतीत करते हैं। छोटे बच्चे अलग, बड़े लोग अलग, और सब कोई कथा कहानियों में लगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला उसके राज्य में बाहर रहेगा। हर एक झूठ को जो चाह रहा है ये झूठ है मेरे प्रियो, ये झूठी मनगढ़ंत बातें हैं जिसमें शत्रु फंसा कर लोगों को रखा है। ये काल्पनिक बातें हैं जिसमें शत्रु फंसा कर रखा है। ये ऐसा गेम है जिसमें लोग भावनात्मक रूप से उनको क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनके अंदर की भावनाओं को, उनको कठोर बनाया जा रहा है। ये हत्या, ये लड़ाई, ये झगड़ा वीडियो गेम में जो दिखाया जाता है क्या है, उसको कठोर किया जा रहा है। और इसलिए छोटे छोटे बच्चे हत्या करने से नहीं डर रहे, अपने मित्रों को वो क्या कर रहे हैं, मार डाल रहे हैं, क्योंकि गेम में उनको डेर दिया जाता है और वो उस कारण वो अपने मित्र को भी मार डाल रहे हैं। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? ये कठिन समय है मेरे प्रियो, और ये कहानियां, ये बातें जो बच्चों के जीवन में शत्रु इस प्रकार से उनके सोच विचार पर आज कब्जा कर रहा है। और यीशु मसीह जब क्रूस को अपने कांधों पर लिए हुए जा रहा है, उस गुलगुत्ता की चोटी पर हमारे लिए बलिदान होने, वो एक वाक्य को, इस बात को बता रहा है कि मेरे लिए नहीं रो, परंतु अपने लिए, अपने बालकों के लिए तुम रो। ये समय है अपने बच्चों के लिए रोने का मेरे प्रियो,
क्योंकि वो समय बहुत कठिन है। वो समय जहाँ बच्चे ठिठाई के कारण अपने माता पिता की निंदा करेंगे, अपने माता पिता के कार्यों की अवहेलना करेंगे, उनके उनके उन बलिदानों को वो तुच्छ जानेंगे। मेरे प्रियो, वो अपने माता पिता के प्रेम को नहीं समझेगा। उनके लिए सबसे बड़ा शत्रु उनके माता पिता ही उनको दिखाई देंगे। और ऐसा शैतान आज लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में करके रखा है। मेरे प्रियो, इसलिए आज यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, बहुत कठिन समय है वो आने वाला समय, और इसलिए यीशु मसीह एक भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को कह रहा है, पीछे मुड़ करके उनको बोल रहा है, मेरे लिए मत रो, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बालकों के लिए तुम रो। मेरे प्रियो, और इसी बात को यीशु मसीह ने कहा, तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से तुम बचाए जाओ, तुम प्रार्थना करो कि मनुष्य के पुत्र के सामने तुम खड़े रह सको। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें आने वाले संकटों से बचा, हमें परीक्षाओं से बचा, आने वाली विपदाओं से हमें बचा, हमारे बच्चों को बचा। मेरे प्रियो, और जब हम प्रार्थना करेंगे वो हमें परीक्षाओं से बचाने के लिए सामर्थ्य है। और यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और वो स्वयं भी इस प्रकार से आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, आज हम भी प्रार्थना करें, आंसुओं को बहाकर परमेश्वर के सामने अपने अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने परिवार की ओर ध्यान दें मेरे प्रियो, हमारे बच्चों की ओर ध्यान दें मेरे प्रियो। आज वो बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो परमेश्वर के तोड़े हैं मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर ने हमें सौंपा है, और एक दिन परमेश्वर इन तोड़ों का हिसाब भी लेगा। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। और खुदावन, आज हम विशेष करके प्रभु हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हम बेटे बेटियों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, हम छोटे बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता हर एक प्रभु जी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदान प्रभु जी, जो आपकी बेटियां हैं प्रभु, आपकी पुत्रियां हैं परमेश्वर पिता। आज पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु जी आप जांच रहे हैं, परख रहे हैं पिता परमेश्वर, परंतु अगर कहीं ना कहीं परमेश्वर प्रभु जी वो आपसे दूर है पिता, या आपके प्रेम से दूर है पिता, ये उनके बच्चे प्रभु आपकी संगति से दूर है पिता, आज हर एक ऐसे बंधन टूटे प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं अबा हर एक को उन परीक्षाओं से बचा, उन संकटों से बचा प्रभु, उन आने वाले पिता परमेश्वर, उन शत्रु के उन फंदों से आप अपने हमारे बच्चों की आप रक्षा करें पिता। खुदान परमेश्वर, दुष्ट की कोई भी युक्ति और चालाकी हमारे बच्चों के जीवनों को छूने भी ना पाए। अब आप परमेश्वर प्रभु जी अपने गुप्त स्थानों में छोटे छोटे बच्चों को आप छुपा लीजिए प्रभु जी। हम एक एक छोटे छोटे बच्चों के जीवनों को प्रभु जी, आपके परमेश्वर प्रभु जी प्रिय चुने हुए लोगों के जीवनों को प्रभु, छोटे बच्चे जवान बेटे बेटियों के जीवनों को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु। यीशु आपके लहू की सुरक्षा का बाड़ा बने रहे प्रभु जी। और पिता दाएं या बाएं अगर वो भटकते हैं प्रभु, आपका वचन उनको आवाज देने पाए। हाँ पिता, अगर दूर चले गए हैं प्रभु, किसी फंदे में फंसे हैं पिता, आज खुदान यीशु के नाम से वो जाल, वो फंदे भी टूटने पाए, और प्रभु वो तेरे करीब आने पाए। खुदावन, अगर किसी भी प्रकार के सोच और विचार प्रभु जी उनके मन को कठोर बना कर रखा है प्रभु, ऐसी सारी कठोरता भी यीशु के नाम से तोड़े जाए। और पिता, जैसा आपका वचन कहता है, बच्चों के मन को माता पिता की ओर, और माता पिता के मनों को बच्चों की ओर मैं फेर दूंगा अंत समय में प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने वचन को पूरा कीजिए। हर प्रकार की दूरियों को, परिवार की दूरियों को, बच्चों के और माता पिता की दूरियों को प्रभु जी आप दूर कीजिए, और परिवार में एका कीजिए परमेश्वर पिता, प्रेम से भरिए खुदान परमेश्वर। और हर एक मसीह घराना प्रभु जी, बाल बच्चे एक मन होकर रहने पाए। अब आप परमेश्वर उस प्रेम में, जिस प्रेम को पिता परमेश्वर आपने दिया, और आपने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, आज वही प्रेम परमेश्वर
पिता एक एक परिवारों में परमेश्वर उंडेला जाने पाए, हर बंधन टूटे प्रभु बच्चों के जीवन से, हर प्रकार के अनाज्ञाकारिता, ढिठाई के बंधन, जिद्दी हठीली आत्मा यीशु के नाम से बच्चों के जीवन से जाता रहे प्रभु जी। हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और माता पिता को भी प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे के अपने बच्चों को रिस दिलाने वाले ना बने, परंतु हर बातों में परमेश्वर अपने बच्चों से प्रभु प्रेम से प्रभु जी हाँ पिता व्यवहार करने वाले हो सके। अब आप परमेश्वर और प्रार्थना करने वाली माता बनाइए। हाँ पिता बच्चों को भी प्रभु जी आपकी ओर अपने मन लगाने के लिए अनुग्रह को दीजिए। हाँ पिता ऐसी संगति में परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ाइए जहाँ पिता वो आत्मिक रूप से बढ़ सके। खुदान परमेश्वर जो कलीसिया नहीं जाते, जो प्रार्थना में नहीं जुड़ते प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर ऐसे बच्चों के मनों को प्रभु आप बदलिए। खुदान परमेश्वर अगर किसी भी प्रकार से प्रभु बंधनों में बंधे हैं तो यीशु आपके नाम से वो आजाद किए जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु, आपका धन्यवाद। और एक एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता, जितने प्रार्थना विषय के साथ आ जाएं उनके प्रार्थना विषय के ऊपर एक बड़ी जय को दीजिए पिता। खुदान परमेश्वर और हर एक लोग अपने जीवन में सफलता का जीवन प्राप्त करें और आपके नाम की बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जितने रोग दुख बीमारी में है यीशु के नाम से वो इसी घड़ी चंगे किए जाए, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां तुम निकलो बाहर जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम के द्वारा प्रभु हर बंधन तोड़ा गया, बीमारियां चंगी कर दी गई है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।